ऑल द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के प्रारंभिक अनुपातिक मानों को सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति के प्रारंभिक अनुपातिक मानों को सीखने के लिए हमें जो डिग्री है उनके मानों को ज्ञात करना सीखना होगा। इसलिए आपको एक सारणी में बताने जा रहा हूँ। उस सारणी को आप जब सीख लेंगे तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, डिग्री में जो मान है वो आ जाएंगे। तो इसके लिए आप सीखें। देखिए सारणी है, इस तरीके से सारणी बनाइएगा। ऊपर इधर डिग्री लिख लीजिएगा 30, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ लिखें सबसे पहले साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा आपके, फिर आता है टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। क्रम से लिख लें। ये 6 हैं, 6 का मान लिख लें। अब इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे हैं साइन थीटा। जब हम साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो हम मान लेते हैं, एक फीता लेते हैं या रिबन लेते हैं 1 मीटर का, 0 से लेकर 1 मीटर का। इसके हम टुकड़े करते हैं। ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया, ये हमारा आधा हो गया, ये हमारा पूर्ण हिस्सा हो गया। ठीक है। अब इसको हम इनके मान में लिख देंगे। जैसे पाव होता है, यह चौथा हिस्सा होता है, उसको हम लिखते हैं 1/4। आधा हिस्सा होता है, उसको हम लिखते हैं 1/2। और पूर्ण हिस्सा होता है, उसको हम लिखेंगे 3/4। अब हमने इसको लिख दिया। अब इन सभी के रूट का मान निकाल लेंगे। इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे, इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिएगा इसको, सबसे पहले साइन है, साइन 0 डिग्री का 0 ही मान होता है। फिर दूसरा है आपका यहाँ 1/4। तो इसका रूट हल करेंगे तो 1/2 आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1/2। अब 45 है, 45 का हम इसको हल करेंगे तो 1 तो हमारा आ जाएगा और √2 आ जाएगा। तो 1/√2, 1/√2। फिर 60 का मान ज्ञात करेंगे तो √3 है, वो तो √3 ही रह जाएंगे और 4 का √2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2, 3/2। और 90 लास्ट मान हमारा क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ साइन का मान ज्ञात कर लिया। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 का 1। अब कोस थीटा है, कोस थीटा का मान साइन का उल्टा होता है, इसलिए ऐसे कैसे उल्टा लिख देंगे, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ठीक है। अब हमारा आता है tan का मान। जब हमें tan का मान ज्ञात करना हो तो tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसका। tan का मान होता है साइन बटा कोस। अब आप यहाँ साइन और कोस को बट्टे में रख लें। साइन का मान दिया है तो साइन का मान रख लें 0, और 1 है तो 1 रख दें। जब 0 में 1 का भाग लगाएंगे हम तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे 1, नहीं 0 आएगा भाई, सॉरी 0। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। हमारा दूसरा है 1/2 और √3, तो 1/2 बट्टे में हम लिखेंगे √3/2। इसको ऊपर ले जाके गुणा कर दें, 1/2 गुणा, ये उल्टा आ जाएगा तो √2/3, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया।
तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 1/√2 गुणा, उल्टा कर रहा हूँ भाई सीधे, √2/1। तो 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। इसी तरीके से इसको करेंगे, √3/2 गुणा, उल्टा करते हैं इसको अगले को, 2/1। तो हमारा आ गया √3। तो यहाँ हम लिख देंगे √3। अब 1 है, 1 में 0 को भाग देंगे तो भाग जाएगा अनंत बार, अनंत बार। ठीक है। अब अगला है आपका कोट। तो 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट उल्टा लिख दें अनंत बार, √3, 1/√3 और 0। ठीक है। अब यहां देखिएगा कि सेक थीटा है, सेक थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे किस तरीके से, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है। सेक बराबर क्या होता है, 1/cos, 1/cos। तो 1 तो हमारा रह जाएगा, cos थीटा का मान क्या है, यहां देखिएगा 1। जब 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यहां लिख देंगे 1। दूसरा है, 1 तो हमारा है ही cos में, और cos का मान रख दें √3/2, इसको उल्टा कर देंगे 1/1, 2/√3 बराबर कितना आ गया, 2/√3 ही आ गया। तो 2/√3 यहां लिख देंगे। इसी तरीके से अगला मान है 1, इसके नीचे 1 लिख दे। कोस का मान कितना है, 1/√2। जब इसको ले जाएंगे 1/1 गुणा √2/1, तो √2 आ जाएगा, यहां लिखते हैं √2। इसी तरीके से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, 1 तो हमारा है, गुणा अगली संख्या को उल्टा कर देंगे कोस का, 2/1 बराबर 2। तो यहां आ जाएगा 2, 1 हमारा है ही, और 0 का भाग लगाएंगे तो अनंत बार आ जाएगा, यहां आ जाएगा अनंत। अब इसका उल्टा होता है कोसेक, कोसेक को उल्टा कर दें, अनंत बार 2 √2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा बना लेंगे। इसे आप बार बार अभ्यास करें ताकि ये आपको आ जाए। ये सारणी पूरी प्रश्नावली में काम आएगी, पूरी प्रश्नावली में इसके मान को रख कर ही हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इसलिए इसे सारणी को बार बार करें। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, यह आपको प्रश्न दिया है। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो 2 तो आपका है ही, गुणा sin 45 का मान देखिएगा, sin 45 का मान क्या होता है ये आप देखिएगा। sin 45 का मान, तो sin 45 का मान टेबल में देखिएगा 1/√2, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा है 1/√2। ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, 2 इससे गुणा कर देंगे, 2/√2 गुणा 1/√2, तो हमारा आ जाएगा 2, और इससे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे बराबर 1। यह हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिएगा, cos 45 है आपका, cos 60 है,
साइन 45 है, साइन 60 है। तो देखिएगा कोस 45 का मान आपको पता होगा 1/√2। टेबल से देख लें, यदि नहीं ध्यान में है तो टेबल को देखें। गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हल करेंगे, पहले इससे गुणा कर लें, 1/2 आ जाएगा, फिर गुणा करें √3 2/2। अब इसका लघुत्तम निकाल लें, 2/2 1 माइनस √3, यही आपका आंसर रह जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल करें। आगे प्रश्न देखिएगा। प्रश्न तीसरा आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। अब इस सारणी में देखकर हमने मानक दिया इसका। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी। 2 कोस स्क्वायर 45 है, 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा दी। 3 टेन 60 का मान होता है √3। अब हम इसको हल करेंगे, हल कीजिएगा, 1/4 हो गया प्लस 2, इसको हल करेंगे 1/2 प्लस 3, इसको हल करेंगे 3। अब देखिए 1/4 प्लस ये 2 से 2 को काट दें, यहाँ 1/1 कर लें प्लस 3 3 9 हो गई, 9/1 करें। यहाँ हम लघुत्तम निकालेंगे, 4 आ गए, 1 का 1 4 और 9 चौक 36, ये हमारे आ गए 41/4। यदि और आगे हल करते हैं तो 10 सही 1/4, ये हमारे आंसर आएंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा प्रश्न संख्या 4, 3 साइन 60 आपको दिया है माइनस 4 साइन क्यूब 60 दे रखा है। इनका मान रख दें, साइन 60 का मान √3/2 और √3/2 क्यूब है तो क्यूब लगा दें। अब देखिएगा यहाँ इससे इसको गुणा कर दें, 3 हो गया /2 माइनस, अब यहाँ पहले क्यूब को हल करें, ये 3/8 हो। ठीक है, अब यहाँ हम हल करते हैं 3/3/2, यहाँ इसको गुणा कर देंगे 12/3/8, लघुत्तम निकाल लें 8 4 4 12 माइनस 12/3 माइनस 12/3 बराबर 0/8 अर्थात 0। ये आपके आंसर आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।